मनुष्य के कर्म, भाग्य और फल पर आधारित कथा लेकर एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूं, पंडित टीपी त्रिपाठी। कर्म, भाग्य और फल, इन्हीं तीन चीजों पर मनुष्य का जीवन आधारित है। बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसके भाग्य का लेखा जोखा भगवान लिख देता है। पैदा होते ही उसका भाग्य, भविष्य अपने आप दिखाई देता है। बड़े घर में पैदा हुआ तो बड़ा, मध्यम परिवार में पैदा हुआ तो मध्यम, गरीब परिवार में पैदा हुआ तो गरीब। सुख और दुख भी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सार है। यह भी भाग्य से ही मिलता है। अगर भाग्य में सुख लिखा है तो सुख प्राप्त होगा, यदि दुख लिखा है तो दुख, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह सांसारिक सुख हो या शारीरिक सुख हो, अथवा शारीरिक दुख हो या सांसारिक दुख हो। बहुत से मनुष्य सुख में पैदा होते हैं, दुख भोग कर मर जाते हैं, और बहुत से मनुष्य दुख में पैदा होते हैं, सुख भोग कर मर जाते हैं। 99.9% मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख दोनों भोगता है। ज्यादा दिन वही मनुष्य जीता है, या तो सुख भोगना बाकी होता है या दुख भोगना बाकी होता है। कर्म का परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। सिर्फ मनुष्य के पास भाग्य होता है। जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा, वही ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर 94 की चौकड़ी में भाग रहा है, सिर्फ और सिर्फ माया के लिए। कैसे मिले माया? उसी माया के लिए मनुष्य अच्छे कर्म के साथ साथ बुरे कर्मों के माया जाल में भी फंस जाता है, जिसका परिणाम बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो आ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, जिस श्लोक को आप लोग बार बार सुने होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का श्लोक। इसका मतलब कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। फल सिर्फ ऊपर वाला ही प्रदान करता है। मनुष्य को कर्म, सत्कर्म करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर में मन ही जीवन की नैया को पार करेगा। जहां जिस मनुष्य का मन होता है, मनुष्य वहीं जाता है। मनेओ मनुष्याणाम मोक्षयो बंधनात्, अर्थात मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण बनता है। इसी तरीके से एक छोटी सी परिभाषा भी है, कर्म भाग्य का वो छोटा से छोटा हिस्सा है जो किसी नर या प्राणी को कार्य कराने पर मजबूर करा देता हो, भाग्य कहलाता है। भाग्य से ही मनुष्य कर्म करता है। अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो कर्म भी कभी नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य जेल जाना चाहता है, कोई भी मनुष्य चोरी करना चाहता है, कोई भी मनुष्य किसी को मारना चाहता है। यह कर्म होता ही क्यों है? इसलिए मनुष्य का भाग्य ही मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है, और फिर भाग्य में जो लिखा है उसका परिणाम, उसका फल भी उसी को प्राप्त होता है। भाग्य ही मनुष्य के मन को 94 की चौकड़ी में घुमाता रहता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपजस, जेल, दुख, सुख का कारण बनता है। इसलिए भाग्य से बड़ा इस जीवन में कर्म नहीं हो सकता। हाँ, मनुष्य को सत्कर्म, अच्छे कर्म, मन ईश्वर में लगाना चाहिए। हालांकि मन बड़ा चंचल होता है, जो नियंत्रण से बाहर ही रहता है। मनुष्य को अपने मन को बार बार ईश्वर में लगाना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है अगला जन्म अच्छे परिवार में हो, मनुष्य में हो, और 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े, और अपने भाग्य को सर्वोपरि मानकर
एक दुख में भी सुखद जीवन जीने की अनुभूति करनी चाहिए। जय श्री राम। कैसी लगी ये कथा हमारी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कलयुगी नर लीला की कथा का प्रसंग समय समय पर आप सबको प्राप्त होता रहे।